हेलो बच्चों, आई होप आप लोगों ने लास्ट के लेक्चर्स देखे होंगे जिसमें हम लोगों ने कूलॉम्स लॉ के न्यूमेरिकल्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के न्यूमेरिकल्स किए हैं। उसके बाद हम लोगों ने प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखा था और मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन एक्सटर्नल फील्ड देखा था। आज हम लोग बढ़ते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरफ। इलेक्ट्रिक डाइपोल, जैसा कि आप सब नाम से ही क्लियर है, यहाँ पे डाइपोल मींस दो पोल, ठीक है। तो कैसे होगा यहाँ पे, whenever two equal and opposite charges are separated with very small distance 2a, then this arrangement is called electric dipole, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे 2a क्यों लिया वो बात की बात है, मैं आपको बताऊंगा। बट दो चार्जेस जब कभी भी स्मॉल डिस्टेंस पे रखे होते हैं तो उस अरेंजमेंट को हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। एग्जांपल में अगर हम बात करें तो जैसे हम देख सकते हैं कि HCl होता है, तो क्या होता है, H में पॉजिटिव चार्ज होता है और Cl में नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये हमारे लिए क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, वो इलेक्ट्रिकली ओवरऑल न्यूट्रल है। ओवरऑल इलेक्ट्रिकल कैसा है, न्यूट्रल है, क्योंकि जितना प्लस है उतना ही माइनस है, ठीक है। तो ये यहाँ पे हम लोगों का इलेक्ट्रिक डाइपोल हुआ। अब हम लोग जो इसकी मेन एक प्रॉपर्टी है उसके बारे में बात करते हैं, डाइपोल मूवमेंट, ठीक है। तो डाइपोल मूवमेंट के बारे में हम लोग बात करते हैं, डाइपोल मूवमेंट। तो डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, अधिकतर मैं अगर बात करूं तो सारे बच्चों को सिर्फ इतना पता है Q × 2L। तो मैं आपको बताना चाहूंगा डाइपोल इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है ना। डाइपोल मूवमेंट is the characteristics of electric dipole, ठीक। it is denoted by P is equal to Q into 2A, Q into 2A। और बेटा ये एक क्वांटिटी कैसी है, इट इज वेक्टर क्वांटिटी, इट इज वेक्टर क्वांटिटी। तो अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन क्या होगी हमेशा, तो डायरेक्शन ये होगी, डायरेक्शन ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे हम बात करें कि ये क्या है, ये माइनस Q है, ये यहाँ पे प्लस Q है। तो जो डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होगी वो हमारे लिए क्या होगी, जो P होगा वो इधर से इधर जा रहा होगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। और यूनिट क्या होगी इसकी, यूनिट जो होती है SI यूनिट जो होगी वो होगी कूलम मीटर, कूलम मीटर, क्योंकि चार्ज की कूलम की मीटर, ठीक। फिर है डायमेंशन क्या होनी है, डायमेंशन है इसका A × T होता है चार्ज का, और ये हो गया तुम्हारा L, तो यहां से हो जाएगा ALT, ये इसकी डायमेंशन हो जाएगी, ठीक है। तो आई होप आपको डाइपोल मोमेंट की प्रॉपर्टीज वगैरह समझ में आई होंगी कि डाइपोल मोमेंट होता क्या है। इट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी इलेक्ट्रिक डाइपोल। कि भाई डाइपोल तो इस तरह से बहुत बनाए जा सकते हैं ना, HCl भी बनाया जा सकता है, मान लीजिए, और ऐसा बना दिया है इसमें चार्ज के मैग्नीट्यूड को और ज्यादा कम या ज्यादा किया जा सके, डिस्टेंस की वैल्यू को कम या ज्यादा किया जा सके। तो कोई एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स जो उस पर्टिकुलर डाइपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल को शो करे, वो हो जाएगी आपकी प्रॉपर्टी कौन सी, डाइपोल मूवमेंट, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट। अब जैसे हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिलेटेड, तो वो जरा देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड में आ भी चुका है 1 मार्क्स का। क्वेश्चन ये है बेटा कि इफ देयर आर 2 डाइपोल्स, ठीक है ना।
आर प्लेस्ड एज शोन इन फिगर। तो अब मुझे बताना है कि इसमें नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल कितना होगा। तो बेटा सिंपल सी बात ध्यान से सुनना, एक डाइपोल मोमेंट इधर हो जाएगा और एक डाइपोल मोमेंट इधर हो जाएगा। अब ये वेक्टर क्वांटिटी है, अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो बेटा इसका रिजल्टेंट यहाँ पे पी नेट आना चाहिए। ठीक है, तो पी नेट हम लोग कैसे निकालेंगे इससे हम बात करते हैं। ठीक, तो पी नेट जो निकलेगा उसका फॉर्मूला क्या होने वाला है, P1 का स्क्वायर प्लस P2 का स्क्वायर प्लस 2P1 P2 इंटू cos 60। ठीक है, तो जैसे ही यहां से आ जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, 2P स्क्वायर प्लस 2P स्क्वायर इंटू cos 60 की वैल्यू 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल हुआ, ये आ गया 3P स्क्वायर का अंडर रूट, सॉल्व करेंगे √3P, दिस इज द आंसर। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से एक्सियल लाइन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, इक्वेटोरियल लाइन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, और किसी भी अगर एक जनरल पॉइंट में निकालना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे उसको देखते हैं। पहला है इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक। हाँ, तो अब हम लोग बात करते हैं एक्सियल पॉइंट में कैसे करेंगे। तो बेटा अब हम लोग एक पहले इसका फिगर बना लेते हैं, ये माइनस साइन माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, तो यहाँ पे माइनस क्यू आ जाएगा, ये प्लस क्यू आ जाएगा, इसको मैं ए बोल सकता हूँ, इसको मैं बी भी बोल सकता हूँ, और ये पॉइंट सेंटर पॉइंट है ओ। अभी आप लोगों ने पूछा नहीं सर 2a डिस्टेंस क्यों लिया, ए क्यों नहीं ले सकते, तो जरा देखो यहां से मान लेते हैं x डिस्टेंस में अगर कोई पॉइंट है P, जहां पे हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी ड्यू टू दिस डाइपोल। तो अगर ये 2a था तो मैं यहाँ पे इसको देखो a लिख सकता हूँ और इसको भी यहाँ से a लिख सकता हूँ। तो मेरे लिए आसान क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस आपकी हो जाएगी, ये डिस्टेंस हो जाएगी x माइनस a, और ये डिस्टेंस कितनी होने वाली है, ये डिस्टेंस होने वाली है x प्लस। ठीक है, तो अब जब डिस्टेंस हमें पता चल गई तो हम लोग काम कैसे करने वाले हैं, बेटा ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव चार्ज, अच्छा डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन किधर होगी, नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, ये हो जाएगा। अब मुझे अगर इस पॉजिटिव की वजह से फील्ड निकालना है इस पॉइंट में, तो सर EB तो इधर जाएगा क्योंकि पॉजिटिव मैग्नीट्यूड है, पॉजिटिव पॉजिटिव क्या होता है, रिपेल करता है, नेगेटिव क्या करना चाहेगा, इसको अट्रैक्ट करना चाहेगा, तो EA इधर आएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जरा सा सॉल्व कर लेता हूँ, देखता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज ए, तो ये कितना आ जाएगा, कि ए की जो वैल्यू आ जाएगी के क्यू अपॉन एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर, और किधर जाएगा ये, टुवर्ड्स लेफ्ट। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज बी, ये एट पॉइंट पी कर लेते हैं, एट पॉइंट पी, तो ये कितना हो जाएगा, EB हो जाएगा के क्यू एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर टूवर्ड्स राइट, ये आ गया। ठीक है, अब हम लोग अगर नेट चाहते हैं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, तो E नेट जो आएगा वो वेक्टर सम होता है बेटा, आपको सबको पता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हम लोग करते हैं, है ना। तो अब वेक्टर जब हटाएंगे तो क्या देखेंगे, पॉजिटिव साइन को हम लोग प्लस में ले लेंगे, नेगेटिव को हम लोग माइनस में ले लेंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, EB माइनस EA जो होगा यही E नेट होने वाला है। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे वैल्यू को पुट कर देंगे, हम लोग जो है यहाँ से ए और बी की वैल्यू को पुट कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। आफ्टर पुटिंग वैल्यू, आफ्टर
पुटिंग वैल्यू ई ए एंड ई बी। तो जैसे हम लोग रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ई नेट की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगा के क्यू अपॉन ई बी की वैल्यू थी कितनी, एक्स प्लस ए का स्क्वायर माइनस के क्यू अपॉन एक्स माइनस ए का स्क्वायर। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, सॉल्व करता हूँ। तो ई नेट की जो वैल्यू आ जाएगी उसमें के क्यू तो कॉमन हो जाएगा, एक्स प्लस ए का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस ए का स्क्वायर, तो ये हो जाना है। ठीक है, ई नेट कितना हुआ, के क्यू बाहर ही रहेगा, एक्स माइनस ए का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस ए का स्क्वायर, और यहां से जो बन जाएगा वो क्या बनेगा नीचे, क्योंकि ये देखो यहां से आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की पावर 2। जैसे आपने फॉर्मूला पढ़ा है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए माइनस बी ए प्लस बी। तो ये जो ए माइनस ए प्लस बी ए माइनस बी थे, तो इनका स्क्वायर करके मैंने ये फॉर्मूला यहाँ से बना लिया। ठीक, अब मुझे एक बात करनी है, आगे अगर एक्सप्लेन करूंगा तो कैसे होगा कि ये जो ई नेट आ जाएगा, थोड़ा सा इसको और जगह ले लेते हैं, कम है। तो ई नेट जो आएगा वो कितना हो जाएगा, के क्यू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax, और इसको ओपन कर दिया, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ax। ठीक है, अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की पावर 2। तो यहां से ये गए, ठीक है, तो ये माइनस में ही आएगा। ठीक, ये हो जाएगा माइनस 4ax। तो ई नेट की वैल्यू आ जाएगी के क्यू माइनस 4ax। क्या मैंने यहाँ पे सही लिया है, की वैल्यू, ओके, ये मैंने गलती कर दी है, ये ई भी यहाँ माइनस आएगा, ये प्लस आएगा, ये माइनस आएगा, ये प्लस आएगा, ये प्लस आएगा, और ये माइनस आएगा। तो यहाँ से ये प्लस आया, ये माइनस माइनस, ये भी प्लस आया, ये 4ax आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक ये हुआ था कि जो EB की वैल्यू, देखो यहाँ पे दोनों EA लिखे हुए थे, तो EB की वैल्यू ये हो जाएगी, तो जो मैं पुट करूंगा यहाँ पे माइनस रहेगा और ये प्लस में रहेगा, तो ये चीज इधर जाएगी और ये वाला वैल्यू इधर चला जाएगा। ठीक है, देखो एज लाइक दिस। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस साइन नहीं आएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये 4 लिखा हुआ है, और ये नीचे जो आएगा वो तो हमारे ये होना है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की पावर 2। ठीक, अब मैं इसको अगर और सॉल्व करूं तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं ई नेट इज इक्वल टू 2k इंटू 2qa इंटू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की पावर 2। तो ये टर्म क्या बना लेगा, q इंटू 2 बना लेगा p। तो यहां से आ जाएगा ई नेट की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 2kp x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की पावर 2। ठीक है, अब जरा हम लोग इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पे हमें रब करना पड़ेगा ऊपर फिगर को। बेटा हम लोग देखते हैं, जैसे यहाँ से जो नीचे से आया है इसको ऊपर जब लेके जाएंगे, लिखते हैं इफ a is very less as compared to x, तो e जो वैल्यू आ जाएगी ई नेट की वो आ जाएगी 2kp x अपॉन x की पावर 4 आ जाएगा, क्योंकि a तो नेगलेक्ट हो जाएगा, a को 0 कर देंगे, x स्क्वायर रहेगा इंटू 2 हो जाएगा, 4 आ जाएगा, तो यहाँ से ये कैंसिल हुआ और ये 3 आ जाएगा। ई नेट की जो वैल्यू आएगी दैट इज 2kp/x³। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। और देखो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन जिधर है उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, मींस नेट जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाली है वो किधर हो जाएगी, राइट साइड हो जाएगी। फिर से मैं आपको एक बार ये डेरिवेशन समझा देता हूँ, उस चीज को थोड़ा ध्यान से। आपको मेरे पास फिगर नहीं है, आपके पास फिगर होगा उसको आप देख सकते हैं राइट साइड करके, कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल जब हम देखने जाएंगे तो माइनस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड EA आएगी वो लेफ्ट साइड में जाएगी, और पॉजिटिव की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो प्लस की होगी जो राइट साइड जाएगी EB।
तो अब मैंने यहाँ पे EA और EB की वैल्यू को निकाल रखा है। अगर 3 पॉइंट में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने जाऊंगा तो कैसा आएगा, E net is equal to वेक्टर सम ऑफ EB एंड EA। तो अब इनके मैग्नीट्यूड को लेना है, जो राइट साइड है उनको प्लस ले लिया, जो लेफ्ट साइड है उनको माइनस मैंने ले लिया। अब जैसे मैंने यहाँ पे वैल्यूज को पुट किया तो यहाँ पे KQ by x माइनस a स्क्वायर जो कि EB की वैल्यू है, और KQ upon x प्लस a का होल स्क्वायर जो कि EA की वैल्यू को पुट किया, AQ कॉमन ले लिया, सॉल्व करेंगे, ट्रांसफर कर दिया इन दोनों को, तो यहाँ से ही सॉल्व हुआ। दोनों को एक्सपेंड करेंगे तो मैं क्या देख रहा हूँ, ये वाली वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी, ये 4ax आ जाएगा। अब 4ax को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 into 2ax लिख सकता हूँ, और q को मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखो यहाँ से मैंने ये अरेंज किया है, कुछ और कुछ नहीं किया है मैंने, 2 into 2 लिख दिया इसको। बाकी अगर यहाँ देखेंगे 2qa हो जाएगा, जो कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट p को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ठीक है, अब जब ये p को रिप्रेजेंट कर रहा है तो उसके आगे हम लोग यहाँ पे आ गए। अगर a, और अच्छा तुमको सोचो जो डाइपोल मोमेंट में जो लेंथ है वो दैट इज वेरी स्मॉल, ठीक है ना, एज कंपेयर टू एक्स। एक्स पता आपका कितना है, 2 मीटर, 3 मीटर, 5 मीटर, और जो ए है वो कितना है, मिलीमीटर, ठीक है ना। तो अब कितना छोटा है इस वजह, और उसका स्क्वायर वैल्यू और छोटी हो जाएगी, 10 पावर माइनस 3 था सपोज, और स्क्वायर किया तो और छोटी वैल्यू गई, तो इसके कंपैरेटिवली काफी छोटी, इसलिए हम लोगों ने इसको नेग्लेक्ट कर दिया। नेग्लेक्ट करने से क्या हुआ, एक्स से कैंसिल हुआ, तो यहाँ से एक्स क्यूब आ गया, ठीक है। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक, मतलब जिधर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी उधर हमारे लिए उसकी डायरेक्शन होने वाली है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू। अब हम लोग बात करेंगे कौन से पॉइंट की, एट इक्वेटोरियल पॉइंट। अब हम लोगों को इक्वेटोरियल पॉइंट की बात करनी है। इक्वेटोरियल मींस जस्ट परपेंडिकुलर, ठीक है। तो अगर एक ये कोई माइनस साइन था, ये कोई प्लस चार्ज लिया, तो अगर मैंने यहां से ये कोई चार्ज A लिया, ये कोई चार्ज B लिया, और x डिस्टेंस परपेंडिकुलर में कोई पॉइंट है P जहां पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए, तो मैं क्या देखूंगा, ये नेगेटिव जो होगा, ये नेगेटिव इस पॉइंट में जो फील्ड की डायरेक्शन होगी वो इधर ही होगी, और जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव वे से जो फील्ड होगी वो इधर होगी, ठीक है। तो अब जैसे यहाँ पे हम लोगों को देखना है कि पी पॉइंट में अगर फील्ड चाहिए तो कैसे होगा, तो हम लोग देखते हैं कि ये EA हो जाएगा और ये यहाँ से EB हो जाएगा, ठीक। तो हम लोग जरा ये डिस्टेंस देख लेते हैं कितनी हो जाएगी। तो अगर ये A है, ये A है, ये X है, तो क्या ये वैल्यू A स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा। सिमिलरली ये वाली वैल्यू भी वैसे ही हो जाएगी, ठीक है। इस पॉइंट को नाम P दे देते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड at point P due to A, तो यहाँ से कितना आने वाला है, EA की जो मैग्नीट्यूड आ जाएगा वो आ जाएगा KQ अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड at point P ड्यू टू B, ये कितना हो जाएगा, EB की जो वैल्यू होगी मैग्नीट्यूड वाइज वो भी सेम होगी, क्योंकि चार्ज का मैग्नीट्यूड भी सेम है और डिस्टेंस की वैल्यू भी सेम है, तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम लोग नेट फील्ड की बात करें कि कितना नेट फील्ड आया है, तो बेटा जरा देखो यहाँ से ध्यान सुनना, ये एक EB, ये EB गया, ये EA गया, ठीक है। अब जरा देखो कि यहां से इसने क्या, अगर यहाँ पे ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा है, तो इधर भी ये भी थीटा ही होंगे दोनों, है ना। तो थीटा ही होंगे, तो क्या आ रहा है यहाँ पे, EA cos थीटा प्लस EB cos थीटा, और इधर क्या आया, EA sin थीटा और EB sin थीटा। तो बेटा अगर हम लोग यहाँ पे देखें EB और EA के मैग्नीट्यूड क्या है, तो EA और EB का मैग्नीट्यूड है सेम, और उसको लेट कर लेते हैं E। तो मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ इस पे क्या हुआ।
ये माइनस साइन है, ये लेके आएगा, ये प्लस साइन है, ये भी जाएगा, ठीक है ना। और दोनों के मैग्नीट्यूड सेम आ रहे हैं, ठीक है। तो इनके दोनों के कंपोनेंट्स करेंगे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। जब ये और भी सेम है तो इस वजह से वर्टिकल कंपोनेंट्स कैंसिल हो जाएंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स बने रहेंगे। तो ये cos थीटा, ये cos थीटा विल बिकम 2e cos थीटा। e की वैल्यू पुट किया, cos थीटा की वैल्यू यहां से पुट किया, बेस अपॉन हाइपोटेनस सॉल्व किया। अब a की वैल्यू x से कंपैरेटिवली क्या है, वेरी स्मॉल है, तो इस वजह से हम लोगों ने a को नेग्लेक्ट किया, तो यहां से ये आ जाएगा, सॉल्व करेंगे। तो ये मैग्नीट्यूड आ रहा है kp बाई एक्स क्यूब। अगर हम इसकी डायरेक्शन को बात करेंगे, नहीं वेक्टर सहित हमें बात करनी है, तो यहाँ पे एक माइनस साइन आ जाएगा। क्यों आएगा, क्योंकि p की डायरेक्शन आप देख सकते हैं जो राइट साइड है, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो लेफ्ट साइड है, इसी वजह से ये दोनों नेगेटिव वेक्टर्स होंगे, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा एक कंक्लूजन लिख लेते हैं। कंक्लूजन ये लिख लेते हैं यहाँ पे कि जो ई एक्सियल है, ई एक्सियल, तो वो जो होगा वो 2 टाइम्स ई इक्वेटोरियल होगा। मैग्नीट्यूड में मैं लगा देता हूँ साइन, क्योंकि डायरेक्शन नहीं लगाना भैया। ऐसा आई होप आप समझ गए होंगे ऐसा मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वो है kp बाई एक्स क्यूब, और यहाँ कितना है 2kp बाई एक्स क्यूब है ना। तो इसीलिए यहाँ पे 2 आना पड़ेगा, जो कि इस रिलेशन को सेटिस्फाइड कर रहा होगा, ठीक है। अब हम लोग थर्ड पॉइंट बात करते हैं। हम लोगों ने एक इक्वेटोरियल पॉइंट बात कर लिया, एक हम लोग एक्सियल पॉइंट में बात कर लिया, ठीक। अब हम चाहते हैं कि सर कोई एक ऐसा फॉर्मूला बताइए कि किसी भी जनरल पॉइंट में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल पाए, ठीक है ना। थर्ड मैं यहाँ पे करा रहा हूं, एट जनरल पॉइंट, ठीक है। तो जनरल पॉइंट में कैसे होगा भाई, ध्यान सुनना, ये माइनस साइन, ये प्लस साइन, ठीक है। ये पॉइंट ओ कर दिया मैंने। लेट करते हैं कि जो हमारा डाइपोल मूवमेंट है वो P अभी इस डायरेक्शन में शो हो रहा है, ठीक है। अब मुझे कोई एक ये पॉइंट दे दिया गया x एंगल थीटा पे, कि अब यहाँ पे पॉइंट कोई है, कोई पॉइंट मैं यहाँ पे ले लेता हूं R, ठीक है। ये A है, ये B है। R पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ड्यू टू दिस डाइपोल, उसका एक्सप्रेशन क्या होगा। तो बेटा मैं यहाँ पे 2 चीजें करने वाला हूँ, ठीक है। एक तो इसका कंपोनेंट जाएगा P cos थीटा, ठीक, जाएगा कि नहीं जाएगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे P cos थीटा गया और यहाँ पे एक चला गया कौन सा P sin थीटा, तो मैं अब यहाँ पे ये मान के चलूंगा कि यहाँ पे 2 डाइपोल हैं, इसकी वजह से एक ये है और एक ये है। अब मुझे इन दोनों की वजह से यहाँ पे क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो बेटा इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमको यहाँ पे मिलने वाली है E1, मिल जाएगा, क्योंकि अलोंग द डायरेक्शन। और डाइपोल मूवमेंट की जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में हमको एक इलेक्ट्रिक फील्ड मिलती है, दैट विल बी E2, ठीक है। तो E1 कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट R, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट R ड्यू टू P cos थीटा, ड्यू टू P cos थीटा के टर्म्स में हम लोग लेते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ बात करेंगे तो E1 कितना हो जाएगा, E1 की वैल्यू हो जाएगी K 2P cos थीटा बाई एक्स क्यूब। आई होप आपको ये मैग्नीट्यूड समझ में आया होगा, क्योंकि हम लोग का फॉर्मूला क्या होता है एक्सियल के लिए 2P cos थीटा में 2P अपॉन एक्स क्यूब, ये होता है फॉर्मूला। तो देखो जब मैं ये मान लेंगे कि ये डाइपोल ना रख करके अब ये एक ऐसा डाइपोल रखा हुआ है एक्सियल में, तो इसकी वजह से इसी डायरेक्शन में फील्ड चाहिए, तो एक्सियल में हो गया 2P अपॉन एक्स क्यूब के टर्म में। तो यहाँ का जो P है वो कितना है, P1 होगा ना, तो P1 कितना है, P cos थीटा। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे आ गया, आई होप आपको समझ में आएगा, ठीक। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट R ड्यू टू P sin थीटा। अगर ये डाइपोल मोमेंट P2 है, जो इसकी वजह से जो कितना आ रहा होगा, P2 की वजह से यहाँ पे कितना आ रहा होगा ये देखना है। तो P2 की वजह से जब हम लोग देखने जाएंगे तो कितना हो जाएगा, E2 की जो वैल्यू होगी दैट इज K P sin थीटा अपॉन एक्स क्यूब हो जाएगी,
आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब नेट हमको क्या चाहिए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो ई नेट तो ऐसे जाएगा ना बेटा, तो ई नेट अगर ऐसे जाएगा तो हम लोग यहाँ पे कैसे निकालेंगे ई नेट, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ये कितनी हो जाएगी, ई नेट की जो वैल्यू होगी वो अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से ई नेट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से आ जाएगी अंडर रूट, देखो हम लोग हाँ वैल्यू रख देते हैं पहले, ज्यादा बेटर रहेगा। यहां से आ जाएगा k 2p cos थीटा बाई x क्यूब का स्क्वायर प्लस k p sin थीटा अपॉन x क्यूब का स्क्वायर। तो मैं क्या देख रहा हूं यहाँ पे, क्या चीज कॉमन आ जाएगा, कॉमन आएगा आपका k p बाई एक्स क्यूब, ये चीज इतनी कॉमन आ जाएगी। अब यहाँ पे देखते हैं क्या होगा, ठीक है, k p अपॉन एक्स क्यूब बाहर आ गया, ठीक है, बचा कितना 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ई नेट जो आएगा k p बाई एक्स क्यूब तो किया ही किया, यहाँ का एक cos स्क्वायर थीटा इसमें चला जाएगा तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा, दिस इज द आंसर, ठीक है, ये मैग्नीट्यूड निकल आएगा। अब जरा हम लोग एक बार चेक करते हैं क्या हम लोग सही थे या गलत थे। अगर ये पॉइंट एक्सियल में आ जाता तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाती, 0। अगर थीटा की वैल्यू 0 हो जाती तो cos 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो 3 प्लस 1 क्या हो जाएगा 4, 2px क्यूब आ रहा है, देखो ध्यान से भाई साहब, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो वही आंसर आ रहा है जो एक्सियल में होता। अगर यही पॉइंट 90 में चला जाता, cos 90 की वैल्यू हो जाती 0, तो यहां से देखो kp बाई एक्स क्यूब आएगा जो कि इक्वेटोरियल पॉइंट में सेटिस्फाइड कर रहा है, तो इसका मतलब कि हमारा एक्सप्रेशन सही है। अच्छा, डायरेक्शन की बात करेंगे, क्या होगा फॉर डायरेक्शन, अगर डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, तो फॉर डायरेक्शन में आपको मैंने 11 में पढ़ाया था, tan अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हॉरिजॉन्टल। जब ये सॉल्व कर लेंगे तो यहां से हम लोगों को अल्फा की वैल्यू भी निकल के आ जाएगी। तो आई होप आपको ये जनरल पॉइंट के इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन समझ में आया होगा, फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूं कैसे होगा। यहाँ पे एक हमने डाइपोल लिया हुआ है जिसका डाइपोल मोमेंट p है, ठीक है, और O पॉइंट से x डिस्टेंस में कोई जनरल पॉइंट हमने ले लिया r, जहां पे हमको कोई इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो हम ये मान लेते हैं कि ये जो डाइपोल आया है ये दो डाइपोल का रिजल्टेंट होगा, एक P1 और एक P2। तो P1 हो गया P cos थीटा और P2 हो जाएगा P sin थीटा। तो P1 की वजह से जो फील्ड आएगी एक्सियल में वो इवन है, ठीक है, तो E1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट की तरह ये शो होगा, तो इसकी वजह से आ जाएगी k 2p cos थीटा बाई एक्स क्यूब, ठीक है ना। क्यों यहां से ये आया, क्योंकि आपने फार्मूला पढ़ाया है 2kp बाई एक्स क्यूब होता है एक्सियल के लिए, तो अब यहाँ पे P1 है ना, तो P1 की वैल्यू को पुट कर दिया, ठीक। अब बात करते हैं इसकी वजह से यहाँ पे आ गया E2 की वैल्यू आया kp sin थीटा बाई एक्स क्यूब, क्योंकि जो अब देखो ये परपेंडिकुलर है, इसकी वजह से कहां पे है, इसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये जा रहा है, तो अब यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी kp sin थीटा बाई एक्स क्यूब, क्योंकि आपने फॉर्मूला पढ़ा है ट्यूटोरियल के लिए kp बाई एक्स क्यूब, तो यहाँ से आ जाएगा, ठीक। अब दोनों वेक्टर्स हैं, इनका रिजल्टेंट चाहिए, तो हम लोगों ने E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर कर दिया, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल कैसा है 90 डिग्री है। तो जैसे हम लोगों ने सॉल्व किया तो मैग्नीट्यूड हमें सॉल्व होकर के ये आ गया, ठीक। अब बात करते हैं डायरेक्शन की, तो अल्फा निकालना है, तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट अपॉन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कर देंगे, तो अल्फा निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग जनरल पॉइंट में भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं किसी भी डाइपोल की वजह से। तो आज हम लोगों ने क्या सीखा है, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, डाइपोल मूवमेंट्स क्या होते हैं, और साथ ही साथ इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना था ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट एज वेल एज एनी जनरल पॉइंट, ठीक है। तो आज मैं आपको असाइनमेंट दूंगा जिसमें आप इलेक्ट्रिक डाइपोल के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।